Good morning, all. Good morning. Hmm. Okay. Good morning, sir. Oof. से इसको बढ़ा देता हूँ brightness. ठीक है. ये डबल और ये यहाँ आ गया. चलो. हाँ जी, ये स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर है. हाँ जी, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट खत्म करेंगे ना. पूरा इलेक्ट्रोस्टैट आज खत्म करना है. पूरा जो भी है, जितना भी इसमें पढ़ना है, सब कुछ. वर्क पोटेंशियल, वर्क एनर्जी. गुड मॉर्निंग ओम. गुड मॉर्निंग ऑल. ठीक है, तो कल मैंने सीट इसलिए दे दिया था आप लोगों की. अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, किसी ने पढ़ रखा होगा, तो वो प्रीवियस ईयर तो कर ही ले. ठीक है. चलो भाई, आ जाओ. प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो तो बहुत है. हाँ जी. क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, पोटेंशियल पे थे ना. चलो भाई. इलेक्ट्रोस्टैट. क्या हो गया? गुड मॉर्निंग अनम. स्टैटिक्स. हाँ भाई. सबकी कैसी चल रही है तैयारी वारी भाई? डिवीजन वगैरह चल रहा है ना सबका? बताओ भाई. देखो, इतना जितना कर रहा हो ना, इसको अच्छे से रिवाइज करो. अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो, प्लीज मत करो. मैं लिटरली बता रहा हूँ, नया करने की कोशिश मत करो. रिवाइज करो. रिवाइज जितना कर सकते हो वो बेनिफिट होगा. ठीक है. तो जितना आप लोग रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करो. मैंने जितने प्रॉब्लम्स किए हैं उसको रिवाइज करो. बायो रिवाइज करो. है ना? बायोलॉजी जो भी है वो रिवीजन करो. और केमिस्ट्री जो भी है वो रिवाइज करो. टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहो. टेस्ट सीरीज अगर मान लो कि फिजिक्स तो आपका मैंने देखा है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रखे हो, तो बेटर है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स 4 से 5 बार कर लो. ये भी बहुत है. प्रीवियस ईयर के 4 से 5 बार कर लो. पीवाई क्यू जो जो भी है ना, उसके आप लोग 4 से 5 बार करने की कोशिश करो. 4 to 5 टाइम्स एकदम आंसर ला करके ना. ये ऐसा नहीं कि अच्छा ये वाला आता है क्या, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. ये तो आ जाएगा, ये तो एग्जाम में हो जाएगा, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. ये गलत स्ट्रेटेजी है. ये जब तक आप पेन कॉपी पे अगर आप बना नहीं रहे हो, तब तक वो एग्जाम में नहीं बनता. वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. अगर एग्जाम में आंसर भी ले आओगे ना, तो कॉन्फिडेंस तो एक डायलेमा में रहोगे. क्या सही में ये आंसर होगा या नहीं होगा. लेकिन अगर आंसर तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखा है, 4 से 5 बार कर रखे हो, तो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली मार्क करके आओगे. हाँ भाई, ये आंसर सही है. चीजें ऐसे काम करती हैं. ठीक है. तो जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो वो काम करो. तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग शुरू करते हैं. जो प्रीवियस ईयर है ना, मतलब उसी पे फोकस करते हैं. जैसे जो भी प्रीवियस ईयर मैंने दे रखा है उसी पे फोकस करते हैं. पढ़ना है तो थोड़ा बहुत अगर आ जाओ, फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. है ना? थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. चलो. सबसे पहले क्या था भाई? इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ आता है ना. हम्म. चलो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर. 4 से 5 बार रिवाइज कर जाओ. प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं भाई. प्रीवियस ईयर 40-50% तो 50%, 60-70%, 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं यार. सच्चाई यही है. नीट के पेपर में आपसे फिजिक्स अच्छा करके आओ, आप इतना उम्मीद नीट वाले करते भी नहीं आपसे कि आप फिजिक्स बहुत अच्छा करके आओ. इतना उम्मीद नहीं किया जाता है आपसे. आपसे बायोलॉजी की उम्मीद की जाती है, आप बायो अच्छे से पढ़ के आओ. फिजिक्स में आपसे उम्मीद ही नहीं की जाती है. तो प्रीवियस ईयर भी अगर 4 से 5 बार कर ले रहे हो, तो 60-70% डेफिनेटली ये तो डायरेक्ट आता है. 50-60% तो डायरेक्ट ही आ जाता है. तो सबसे पहले इसमें कूलम स्लो हमने पढ़ा था ना. कूलम स्लो हम देखते हैं. धीरे हल्का सा, मतलब 5-10 मिनट में सारा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. कूलम स्लो. ठीक है. आज पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे अभी हम लोग फोकस करेंगे. अगली क्लास में ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे. कूलम स्लो में पता है ना भाई, आपका जो भी दो चार्ज होता है, एक प्लस क्यू और एक, मान लो कि Q1 और Q2 दो चार्जेस होते थे.
ठीक है, दोनों का सेपरेशन होता था, मान लो कि आर डिस्टेंस पे और ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था ना, कूलम का जो फॉर्मूला दिया गया था, कूलम ने जो दिया था, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये पॉइंट मास पॉइंट चार्ज के लिए था, ये जो फॉर्मूला था ना ये पॉइंट चार्ज के लिए था। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए दूसरा प्रोसेस हम निकालते हैं। वॉइस लैग हो रहा है बताओ भाई, वॉइस लैग हो रहा है? और कोई है जिसको लैग लग रहा है? नहीं, वॉइस ठीक होगा शिल्पी, मैंने 5G रिचार्ज किया हुआ है, मतलब 100 Mbps का स्पीड है मेरा, और सही दे रहा है, स्पीड मेरा सही है। जिनको लैगिंग प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक बार रीज्वाइन करो, लीव करके फिर से रीज्वाइन करो। और किसी को लैगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? किसी को लग रहा है वॉइस लैग कर रहा है या क्लियर है? शिल्पी आप रीज्वाइन करो, ठीक है, आप रीज्वाइन करो। हाँ, मेरे पास 5G है, और क्या, मजाक थोड़े ना है ठीक है, तो 100 Mbps का पैक डलवा रखा है अभी, तो अच्छा स्पीड भी अच्छा देता है, 100 नहीं है तो 80-90 Mbps तो दे ही देता है, तो लैग नहीं करेगा। ठीक है, और मैंने लैपटॉप वगैरह सब चेंज कर लिया, पीछे वॉइस शुरुआत जब मैंने किया था तो वो गूगल मीट में तो ठीक चलता है, बट क्रोम ये जो जूम है इस पे मेरी वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने लैपटॉप भी चेंज कर लिया, तो वॉइस भी सही हो गई है। जिनको लैग हो रहा है वो एक बार फिर से रिज्वाइन करें। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फोर्स है ना, ये हमारा दो चार्ज के बीच में फोर्स है। इसका मैंने आपको बताया कि भाई ये पॉइंट चार्जेस के लिए होते हैं ना, ये पॉइंट चार्जेस के लिए ये एप्लीकेबल हो। ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसे निकालते थे भाई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डायरेक्ट फोर्स नहीं निकालते, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आज हल्का सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो? फोर्स पर यूनिट चार्ज आप निकालते हो ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण आपने निकाला होगा, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसके किसके लिए निकाला होगा? आपने एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने निकाला होगा, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप निकाले होंगे। ठीक है, फिर आपने सिलिंड्रिकल के लिए भी निकाला होगा ना, सिलिंड्रिकल के लिए आपने निकाला होगा। फिर इन्फानाइट लाइन चार्ज के लिए आपने निकाला होगा, इन्फानाइट लाइन चार्ज। ठीक है, फिर प्लेन सीट के लिए निकाला होगा। इन सबको आपने निकाला होगा गॉस की हेल्प से, निकाला होगा गॉसेस लॉ की हेल्प से, इन सबको निकालना बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज फॉर्मूले तो आप अप्लाई कर ही लोगे, बट गॉस लॉ से अगर आप ये निकालने जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान। तो प्लेन सीट, प्लेन सीट के कारण आपने निकाला होगा। ठीक है, हॉलो स्फीयर के कारण आपने निकाला होगा, सॉलिड स्फीयर के कारण आपने निकाला होगा। तो ये सब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू, हम देख लेंगे, ये सब सब कुछ हम देखेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू। सॉलिड स्फीयर के कारण निकाला होगा। और एक बार अगर आप फील्ड निकाल लेते हो, इसके थ्रू आपने क्या किया, फील्ड निकाला, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई फोर्स बताओ, तो फोर्स के लिए आप क्या करोगे? Q टाइम्स फील्ड। तो इस तरह से हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, फोर्स निकालने का प्रोसेस क्या होगा, मान लो कि स्फीयर है यहाँ पे, सपोज ये यहाँ पे का स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर पे मान लो कि आपने प्लस क्यू चार्ज आप दे रखे हो, ध्यान से समझो भाई। अंदर में मैंने एक चार्ज यहाँ स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे मैंने एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे पूछा कि भाई मुझे इस पे लगने वाला ये जो इस स्फीयर के अंदर जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। मुझे ये बताओ इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? आप फोर्स डायरेक्ट नहीं निकालोगे, आप पहले फील्ड निकालोगे। फील्ड इनसाइड स्फीयर आप निकालते हो, फील्ड इनसाइड स्फीयर आप निकालते हो, एंड देन आप फोर्स निकालते हो, इस फील्ड में आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कब होगा? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉइंट चार्ज नहीं होगा। पॉइंट चार्ज के लिए तो आप कूलम्ब लॉ अप्लाई कर ही लोगे। यहाँ पे मान लो प्लस Q1 है, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने प्लस Q2 यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे लगने वाला फोर्स बताओ बिकॉज ऑफ दिस Q1, तो आप डायरेक्ट कूलम्ब लॉ अप्लाई कर लोगे। Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, जो भी इसका आर रहा होगा वो डायरेक्ट कूलम्स लो। लेकिन अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैं आपसे फोर्स पूछने लगूंगा ना, तो आप ये कूलम्स लो अप्लाई करने के बजाय आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालना होगा। मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने प्लस क्यू दे रखा है, इस स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये कूलम्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला कूलम का अप्लाई हम नहीं करेंगे, पहले हम फील्ड निकालेंगे। पहले हम आर पॉइंट पे, यहाँ से जो आर डिस्टेंस है ना, यहाँ पे पहले हम फील्ड निकालने जा रहे हैं। फील्ड निकाल लोगे तो इसी फील्ड में क्या करोगे, आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना, E/R, इस तरह से हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? यही प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, चार्ज का फोर्स फील्ड जो भी होता है ना, हम लोग ऐसे निकाला करते हैं। अब थोड़ा सा पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है अभी? देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज योर पोटेंशियल। जो भी आप वर्क करते हो पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है। या फिर पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी को आप एक चार्ज से डिवाइड कर देते हो तो ये भी हमारा पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आपको निकालने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको निकालना होगा। ठीक है, तो मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करो कि एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे अगर आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, आर डिस्टेंस पे आपसे पूछा जा रहा है वी, वी आर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। ठीक है, क्यू बाई आर होता है ना, आर स्क्वायर नहीं होता है ना, पोटेंशियल में आर स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी में भी आर ही रहता है। ये हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए था। गुड मॉर्निंग पूजा। चलो मान लो निगेटिव चार्ज है, मान लो कि मैंने निगेटिव चार्ज दे रखा है, निगेटिव चार्ज के कारण मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे आर डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकाल के बताओ। तो इसके लिए जो पोटेंशियल हो जाएगा वो माइनस के साथ आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बाई आर। ठीक है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यस, यस सर, वी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी की बात आएगा ना, तो आपको चार्ज का साइन ऑफ चार्ज, साइन ऑफ चार्ज आपको कंसीडर करना है। ठीक है, जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी आएगा ना, तो आपको स्केलर साइन का आपको साइन कंसीडर करके चलना होगा। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में हम साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने निकाल लिया क्या, ये सब अभी फॉर्मूले में हम लोग यूज करने वाले हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण मेरा पोटेंशियल आया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। चलो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर हम निकाल लें क्या, आ जाओ। ये देखो, इससे सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर ना, कंडक्टिंग स्फीयर, एक कंडक्टर है ना स्फीयर। चलो इसके कारण निकालते हैं, देखो इसको कारण कैसे निकलता है। ये आपका कंडक्टर है ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस में आर मान लूं क्या, आर इसका रेडियस है। ध्यान से समझो, इस पे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ना, कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टर है ना, बेसिकली क्या है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण दो पॉइंट पे निकालना होगा, आर एक ऐसा आर निकालना है, ए एक ऐसा आर है जो कि अंदर है ना, आर इज इनसाइड, और बी क्या निकालना है, आर इज आउटसाइड, आर इज आउटसाइड। ठीक है, आर रेडियस के बाहर है और आर एक बार क्या है, रेडियस के अंदर है। तो बेसिकली आपको दो पॉइंट्स पे मैं निकालने बोल रहा हूँ, आप मुझे एक बार यहाँ आर डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल निकालो, और एक बार यहाँ पे ये डिस्टेंस आर सपोज बाहर में है, तो यहाँ का आप पोटेंशियल निकालो। दो पॉइंट्स पे निकालने के लिए आएगा, यही आता है सवाल, यही है। ठीक है, सवाल यही है, एक अंदर आपको निकालना है और एक बाहर निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास अंदर का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो, सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी। चलो मैं क्या बता रहा था, एक मिनट एक मिनट। सॉरी गाइस, चलो आ जाओ, कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे हम। हम्म, हाँ, एक बार आपको इनसाइड द स्फीयर निकालना है, एक बार आपको आउटसाइड द स्फीयर निकालना है, बस यही करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखना, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड अगर आपको बोला जाएगा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, सिंपली वी का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई, याद रखो ये फॉर्मूला,
इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा। 1/4 पाइप्सिलॉन 0, सपोज करो कि आपने इसको चार्ज क्यू दे रखा है, इसका रेडियस आर है। मान लो कि आपने इस पे चार्ज जो दिया था ना वो क्यू दे रखा है, और इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है। तो थ्रू आउट अंदर कहीं भी जाओगे, इसका पोटेंशियल जो होता है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कहीं भी ये स्मॉल आर, यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ का बताओ, तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। रेडियस क्या है, किसी भी स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट होगा। जो भी आप रेडियस लोगे उसका रेडियस कांस्टेंट होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे मुझे पोटेंशियल बताओ, कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट होगा। मैं पूछ रहा हूँ भाई यहाँ का मुझे पोटेंशियल बताओ, सेम कांस्टेंट, चेंज नहीं करता। अंदर में कहीं भी चेंज नहीं करेगा, अंदर में कांस्टेंट रहेगा। कहीं भी मैं आपसे पूछूंगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। बाहर आउटसाइड में कैसे वेरी करेगा भाई, आउटसाइड दी स्फीयर, आउटसाइड दी स्फीयर, आउटसाइड कैसे वेरी करेगा, तो आउटसाइड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है। हाँ ग्राफ आएगा ना, ग्राफ मैं बता रहा हूँ अभी, क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, बाहर में कैसे होगा, बाहर में आप कैसे करोगे, बाहर में आपको कैसे लेकर के चलना है ये देखो, बाहर में आप कैसे लेकर चलोगे। सपोज करो ये आपका स्फीयर था, इसका अपना रेडियस आर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई मुझे एट अ डिस्टेंस आर मुझे यहाँ का पोटेंशियल बताओ। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल आर। इस पे आपने क्यू चार्ज दे रखा था। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या, ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ गया ना। ये फॉर्मूला किसकी तरह है, एक पॉइंट चार्ज की तरह है। तो अगर स्फीयर के कारण आउटसाइड अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ये पूरा का पूरा स्फीयर कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि आपने स्फीयर को कहाँ रख दिया है, सेंटर पे रख दिया है, जिसपे चार्ज आप क्यू दे दिए हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके कारण मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकाल के बताओ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्यू बाई आर। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, कैसे हुआ भाई फिर से समझो। ये स्फीयर था ना, सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। इस पे आपने एक क्यू चार्ज दे रखा है, इस पूरे स्फीयर पे आपने क्यू चार्ज दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस आउटसाइड स्फीयर के बाहर आप पोटेंशियल बताओ। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, एक पॉइंट पॉइंट चार्ज वाला जो फॉर्मूला था ना वो भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला आता था पॉइंट चार्ज वाला। ये देखो के क्यू वी आर बाई 1/4 क्यू बाई आर, बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला निकाला था। तो कहने का ये मतलब होता है, इस फॉर्मूले को याद करने के बजाय ये फॉर्मूला क्या है इसको समझने का आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है ना, इस सॉलिड स्फीयर को आपने क्या किया, एक एक पॉइंट पे, एक किसी एक पॉइंट पे ले जाकर रख दिया। पूरा चार्ज को आप कहाँ रखे हुए हो, एक पॉइंट पे रखे हुए हो। और वहां से आर डिस्टेंस जब आप दूर लेकर के जाते हो, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर जो होता है ना वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। ये कहने का मतलब है। समझ में आया कैसे कहेंगे। ये स्फीयर है ना, इस स्फीयर के कारण आप निकाले हो, तो ये फॉर्मूला जो आ रहा है बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि स्फीयर जो है ना, एक स्फीयर जो है ना वो पॉइंट एक सेंटर पे रखा हुआ है, इसका सारा चार्ज स्फीयर का सेंटर पे रखा हुआ है। और सेंटर पे रखा हुआ होता है, किसी पॉइंट पे रखा हुआ होता है, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो हमें आता ही है। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस कुछ आर रहा होगा। ठीक है, ये इसका ये पॉइंट है, और फिर ये इसका आगे बढ़ रहा है ना। ये मान लो कि यहाँ पर आप निकाल रहे हो, सपोज करो कि आपने यहाँ पे निकाला, तो इसका देखो कैसे वेरी करेगा। अंदर कांस्टेंट रहेगा ना, अंदर कांस्टेंट रहेगा। देखो भाई, अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। अंदर कांस्टेंट रहेगा, कोई एक वैल्यू फिक्स, यहाँ से यहाँ तक, जब तक अंदर कहीं भी जाओगे आप उसकी वैल्यू फिक्स होती है। अंदर कहीं भी जाओगे उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। तो यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा ना वो ऑलवेज फिक्स होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर ना। अंदर कहीं भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे मैं आपसे पूछूंगा, स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पूछूंगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अंदर का जो वैल्यू आया वो कांस्टेंट है, ये देखो कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं कर रहा है। बाहर आ जाओ, बाहर का जो पोटेंशियल होता है वो 1/r से वेरी करता है ना, आउटसाइड, आउटसाइड। और ये किसका कर्व होता है, मैंने बताया था ये एक हाइपर बोला होता है ना, ये हाइपर बोला होता है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे चलता है, ये इसका कर्व है। ठीक है, तो बाहर में जो कर्व है ये है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अंदर का जो कर्व है वो v क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट आपका आर है ना, आर। अंदर कहीं भी जाओगे स्फीयर के अंदर कहीं भी, मैं पूछूंगा भाई यहाँ से मुझे यहाँ तक का आर डिस्टेंस है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल बताओ, कांस्टेंट के क्यू बाई आर। कहीं भी यहाँ से मैं पूछूंगा यहाँ का मुझे पोटेंशियल बताओ, कांस्टेंट के क्यू बाई आर। कहीं भी किसी पॉइंट पे जाओगे अंदर में कांस्टेंट होता है ना, सेम सेम पोटेंशियल, कहीं भी जाओगे तो सेम पोटेंशियल।
बाहर जाओगे तो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा, ये 1/r है ना, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया, स्फीयर का हो गया। और इसके अलावा और क्या पढ़ना था? अब इसके बारे में थोड़ा सा फील्ड के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन चलो फील्ड अगली बार देखते हैं, आ जाओ सवाल करते हैं ना, बस यही था पोटेंशियल का, सिर्फ यही है। ठीक है, हाँ जी, चलिए। बताओ भाई। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा देख ले क्या। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीन टर्म्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। पहला क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी। ये तीनों चीजें आपको हमेशा मिलते रहेंगे। लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये तीनों आपको हमेशा मिलते रहेंगे। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इसको हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते हैं ना, इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा रो होता है। तीनों होता क्या है? तो लेमडा जो होता है ना, वो लेमडा क्या होता है? लेमडा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यस, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ट्वेल्थ वगैरह में तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, यूनिट्स वगैरह भी पूछा था। इसका यूनिट का बात करो तो क्या होगा भाई? ये चार्ज रहा और ये लेंथ रहा ना, लेंथ। यूनिट का बात करोगे कूलम पर यूनिट मीटर। इसका देखो तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा क्या, एरिया। इसका अगर यूनिट का बात करोगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम बाई मीटर क्यूब। बताओ भाई, ठीक है। ठीक है, अब जरा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लें क्या, आ जाओ। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अस्फीयर। अस्फीयर का हम बात करते हैं ना, ये हमें पढ़ना है ना, ये हमें पढ़ना है। देखो तो, ये सरफेस है, ये इसका वॉल, ये इसका रेडियस आर है। इसका एरिया कितना होगा भाई? कितना होगा? ये स्फेयर है ना, स्फेयर। स्फेयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पे चार्ज मान लो कि आपने चार्ज क्यू दे रखा है, सपोज करो कि आपने इसको चार्ज क्यू दिया होगा। तो मैं अगर पूछूं कि भाई सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना हो जाएगा? चार्ज बाई एरिया, विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये अभी ये टर्म का हम लोग यूज करने जा रहे हैं, इसका बहुत यूज है, 3 4 5 6 सवाल इस पे पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा, अगर आपको चार्ज दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लोगे। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है तो आप चार्ज भी तो निकाल ही सकते हो ना। सिग्मा इंटू एरिया, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। आप चार्ज भी निकाल लोगे क्या? मैं इसमें, इसने इसको क्यों दिया, चार्ज दिया हुआ है। मैं अगर बोलूं कि सरफेस, इस सरफेस स्फीयर को मैंने एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है। ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मैंने बोला कि भाई मैंने इसको क्यों दिया, मैंने इस आर रेडियस वाले स्फीयर को मैंने चार्ज क्यों दिया, मैं आपसे सिग्मा पूछ रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस सरफेस को, स्फीयर को एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, मुझे क्यों बताओ। तो अगर ये देगा तो आप, अगर ये देगा तो सिग्मा निकाल सकते हो, अगर सिग्मा देगा तो आप चार्ज निकाल सकते हो। इस तरह से हम लोग अभी करेंगे, हम लोग ये सब अभी करने वाले हैं। समझ में आया? बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको? मैंने क्या बोला, स्फीयर को अगर आप चार्ज दोगे तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। हाँ जी। ये साइन आउट कैसे कर दिया भाई? साइन आउट कर दिया क्या? हाँ ठीक है। तो अगर मैं इस स्फीयर पे चार्ज दूंगा, मैं आपसे सिग्मा पूछूंगा तो आप सिग्मा निकाल लेना। मैं सिग्मा दे दिया और चार्ज पूछा तो आप चार्ज निकाल लोगे। यही करना है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, इस सवाल पे आते हैं। देखो तो सवाल क्या करा। टू concentric spheres of radii r and small r having similar charges with equal charge electric potential at their common center। चलो भाई बताओ तो क्या होगा। देखो तो, ये देखो, सिग्मा इसका रेडियस r है, ठीक है, एंड r, एक का r है स्पेस। चलो इसको स्मॉल r मान लेता हूँ, ध्यान से समझो, ये स्मॉल r है। ये 5 6 सवाल इस पे पूछा जा चुका है, ये सिग्मा के कॉन्सेप्ट पे 5 6 सवाल पूछे जा चुके हैं। और ये कैपिटल r है। इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है ना।
इसका भी सिग्मा है और इस पे भी मैंने सिग्मा दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था भाई, वी का फॉर्मूला क्या होता था, अंदर में जाते हो तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, अंदर में कांस्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ठीक है, चलो इस अब दोनों स्फीयर का बारी बारी से निकालेंगे ना, वी और स्मॉल आर और छोटे आर के लिए हम बारी बारी से निकालेंगे। देखो तो वी फॉर स्मॉल आर कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R। और वी ये कैपिटल आर के कारण होगा और ये स्मॉल आर के कारण होगा। ठीक है, बताओ भाई ये समझ में आ रहा है पोटेंशियल कैसे निकाल रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, ये इस सरफेस, ये अगर स्फेयर है, इस स्फेयर को अगर आपने सिग्मा दे रखा है तो इसका चार्ज, अब क्यू का वैल्यू मुझे बताओ, क्यू का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकाल के बताओ, क्यू का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा मुझे निकाल के बताओ। ध्यान से देखो, इस पे मैंने क्या किया, ये स्मॉल आर रेडियस था, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यू बताओ। चलो ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ना वो सिग्मा दे रखा है, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम दे रखा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यू स्मॉल आर, क्यू और कैपिटल आर दोनों का वैल्यू मुझे बताओ। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, क्यू का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा इनटू एरिया हो जाएगा क्या। चलो सिग्मा, और इसका एरिया कितना दे रखा है, 4 पाई R²। तो ये छोटे वाले रेडियस पे, छोटे ये स्मॉल आर वाले रेडियस पे जो है ना इतना चार्ज रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो बड़े वाले, क्या बड़े वाले पे निकालोगे तो इसका भी सिग्मा इंटू बड़े वाले का एरिया, सिग्मा इसका दे रखा है, सिग्मा दे रखा है और इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R²। बताओ भाई समझ में आ रहा है। मैंने बोला ना अगर आपको चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा होगा, हाँ ठीक है, यस यस, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी देगा तो आपको चार्ज निकाल सकते हो, अगर चार्ज देगा तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था, ये क्यू ऑफ कैपिटल आर, क्यू ऑफ स्मॉल आर, दोनों का वैल्यू पुट करो तो जल्दी से, दोनों का वैल्यू पुट करो, कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू 4 पाई R², ये आएगा सिग्मा 4 पाई R² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। और इसका फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा 4 पाई स्मॉल R² बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। देखो तो कैंसिल क्या क्या हो रहा होगा और दोनों को ऐड कर दो, VR+VR, बताओ भाई कितना आ रहा है, 4 पाई कैंसिल, R² बाई, ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, सिग्मा कॉमन हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर R+R आएगा। देखो तो इतना आ रहा है क्या, सभी बताएं भाई। सी, शिल्पी का सी आ रहा है, यस। बताओ भाई कितना हल्का सवाल था। ठीक है, देखो सवाल क्या था, बताओ, और किसी का आंसर आ रहा है, सवाल क्या था, देखो फिर से देखो, ध्यान से देखो, आपके पास एक स्मॉल स्फीयर था R रेडियस का। ठीक है, इसके कारण सेंटर पे निकाल सकते हो V एट सेंटर, सेंटर का फॉर्मूला होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अगर आपने इसको चार्ज Q दे रखा होगा तो, ठीक है, मान लो एक और स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, इसको मान लो कि आपने ये Q1 Q2 मान लो, Q1 Q2 मान लो, तो इसका सेंटर पे अगर मैं पूछूं तो आप क्या करोगे, सेंटर पे कितना हो जाएगा, Q2/4 पाई एप्सिलॉन 0 R। आप इसको दोनों को ऐड करना था, हाँ ठीक है ना, दोनों को ऐड करना था। अब Q1 Q2 निकालोगे कैसे, मैंने आपको बताया, अगर सिग्मा देगा, सिग्मा देगा तो आप Q1 निकाल सकते हो, Q1 देगा तो आप सिग्मा निकाल सकते हो। ठीक है, बताओ भाई, सिग्मा देगा तो Q1 निकाल सकते हो, क्यू दे रखा है तो सिग्मा निकाल सकते हो, जो देगा उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल लेना होगा। ठीक है, सी आंसर है इसका। बताओ किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं फिर से बताऊं, प्रॉब्लम हो रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, या क्लियर है, बताओ भाई। देखो कैसे सरफेस, एक बार और देख लो। ठीक है, इसका रेडियस R दे रखा है, मैंने इस पे चार्ज जो था ना, इस सरफेस पे मैंने, इस स्फीयर पे मैंने चार्ज Q दे रखा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया, चार्ज तो Q है और ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई R²। तो मैंने चार्ज दिया और मैंने आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलवा लिया। दूसरे केस में क्या होगा, मान लो कि मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी ही दे रखा है, सपोज करो कि इस स्फीयर पे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्यू बताओ भाई, तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा टाइम्स एरिया।
ठीक है, सिग्मा तो है ही, एरिया का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई r²। इस तरह से अगर क्यू देगा तो आप सिग्मा निकाल सकते हो, सिग्मा देगा तो आप क्यू निकाल सकते हो, जहां जो रिक्वायरमेंट होगी वो निकाल लो। आ जाओ अगले सवाल पे। हाँ जी, चलिए बताइए, सवाल का आंसर कीजिए। मैंने अभी अभी जस्ट इसको डिस्कस कर चुका हूँ ना, अभी जस्ट मैंने इसको बताया है। जल्दी बताओ, एक आध सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। या बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस सवाल में? बताओ, किसी को डाउट है इस सवाल में? मैंने बताया था थ्रू आउट, ये अगर स्फेयर है ना, ये अगर स्फेयर होता है, कंडक्टिंग स्फेयर होता है, तो अंदर में अगर इसका रेडियस आर है तो अंदर में कहीं भी जाओगे इसका इसका जो पोटेंशियल होता है ना वो कांस्टेंट होता है, कहीं भी जाओगे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ये बोल रहा है कि सेंटर पे मुझे बता दो। तो अगर सरफेस पे V बराबर 80 दे रखा है ना, 80 वोल्ट, तो यही 80 वोल्ट जो ना थ्रू आउट कहीं भी जाओगे, यहाँ भी आपको 80 मिलेगा, यहाँ 80 मिलेगा, यहाँ 80, यहाँ कहीं भी जाओगे आपको 80 वोल्ट ही मिलेगा, हर जगह कहीं भी जाओगे 80 वोल्ट मिलेगा। जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल थ्रू आउट काम करता रहता है, थ्रू आउट। चलिए, हाँ जी। ठीक है, ये बताओ। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज दिस अलोंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बताया नहीं हूँ, बट थोड़ा सा जान लो। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन ना, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इफ द वर्क डन ऑन अ मूविंग चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स। एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे 2 मीटर ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करवाना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है 60 डिग्री पे। चार्ज का वैल्यू दे रखा है 0.2 कूलम। 0.2 कूलम के चार्ज को, यहाँ पे 0.2 कूलम का चार्ज था, इस चार्ज को 60 डिग्री लेते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री 2 मीटर तक आपको ट्रेवल करवाना है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वर्क डन बताओ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, F.D, फोर्स D इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो। फोर्स का वैल्यू कितना होता है भाई? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यस, चलो। QE, यस यस शिल्पी, राइट। चलो वैल्यू निकालो तो जल्दी से। क्यू का वैल्यू दे रखा है 0.2, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है क्या? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है 4 जूल का वर्क, 4 जूल दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है ना, कॉस 60 इज हाफ। डी, डी आंसर आ रहा है सब, देखो भाई। तो ई की वैल्यू हो जाएगी 2 2 कैंसल, यस, डी इज राइट आंसर, 20 न्यूटन कूलम। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो देखो, कितना हल्का हल्का सवाल पूछ रहा है। फॉर्मूले बेस्ड सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे भाई। अगर आपने फॉर्मूले भी अच्छे से कर रखे हो ना तो आराम से कर लोगे। बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, बहुत ही आसान सवाल है ये सब। हाँ जी, चलिए, ये सब सवाल तो मैं बता चुका हूँ, इसको तो इतना बार मैं बता चुका हूँ कि मतलब क्या ही बताऊं। क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगा क्या? यही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, यहां से आपसे पूछ रहा है फाइनल स्पीड v बराबर निकाल लेना। ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है, 2 × E × V/m का √2 ev, या सी आंसर आएगा इसका। ये तो मैं कितना बार बता चुका हूँ। हाँ, ठीक है सॉरी, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ ना। ठीक है, किसी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को थ्रो करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। चलिए भाई बताइए। चलो इसका आंसर करो तो देखें जरा। ये एनालॉजी है, समझने की चीज है। किसके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है जरा बताओ। पोटेंशियल एनर्जी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, ये बताता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कहीं दूर से आप एक और इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो इसके पास। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा? ठीक है, ये थोड़ा सा बी, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा शिल्पी बताओ।
क्यों, कुछ लॉजिक बताओ, लॉजिक है। कैसे इंक्रीज करेगा, बी। ओके, क्यों इंक्रीज करेगा सर बताओ। ke² बाई r। ठीक है। हम्म। अगर सिंपल एनालॉजी से समझो तो क्या होता है, ये देखो, सिंपल एनालॉजी से मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, ये देखो तो। सपोज करो कि आप एक स्प्रिंग रखते हो ना, स्प्रिंग से इसको समझते हैं, आ जाओ देखो। सपोज करो कि आपने एक स्प्रिंग ले रखा है, इसको आप किसी फोर्स से आप स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करके स्प्रिंग यहाँ आ गया, क्या आप फोर्स लगा रखे थे ना, यहाँ पे लगा रखे हो, तो आप फोर्स लगाए हो यहाँ से यहाँ तक, मान लो कि आप एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने कुछ वर्क किया है क्या, आपने कुछ वर्क किया होगा, F.dx का ये वर्क आता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आता है, स्प्रिंग का जो, स्प्रिंग पे जो आप वर्क करते हो वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, ध्यान से समझो, इसमें आपने क्या किया, स्प्रिंग जो है ना वो अंदर जाना चाह रहा है, इसको आप बाहर खींच रहे हो, बट स्प्रिंग जो है ना वो अंदर की ओर पुल कर रहा है ना, स्प्रिंग अपने आप को अंदर की ओर पुल कर रहा है, स्प्रिंग अंदर की ओर पुल कर रहा है, आप जबरदस्ती उसको बाहर खींच के ले जा रहे हो, स्प्रिंग को आप जबरदस्ती बाहर की ओर पुल करके ले जा रहे हो। तो जो भी आप वर्क करते हो ना वो सारा का सारा वर्क कहाँ स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आपने जो भी वर्क किया, आपने वर्क जबरदस्ती किया हुआ है, स्प्रिंग जाना नहीं चाह रहा है बाहर, स्प्रिंग को आपने जबरदस्ती स्ट्रेच किया है बाहर की ओर, तो आपने जो वर्क किया वो जबरदस्ती किया है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जाकर के आपने वर्क किया है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जाकर के अगर आप वर्क करते हो तो आपका सारा का सारा वर्क स्प्रिंग की एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख ले, क्या मान लो कि ये मेरा मोबाइल है ना, इस मोबाइल को, अभी ये यहाँ पे है ना, अर्थ के बीच में है, इस मोबाइल को अर्थ नीचे की ओर खींचे हुए है, इस मोबाइल को अर्थ नीचे की ओर खींचे हुए, आप जबरदस्ती इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हो, आपने एक फोर्स लगाया, इस हाथ से आप फोर्स लगा रहे हो और इसको आप ऊपर की ओर ले जा रहे हो जबरदस्ती, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की ओर है, आप जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे हो, तो आप जो भी वर्क करते हो वो सारा का सारा वर्क कहाँ जाता है, अर्थ और इस मोबाइल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में जाता है। सेम केस यहाँ भी हुआ, आप जबरदस्ती स्प्रिंग को खींच रहे हो, स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट आप इसको खींचे जा रहे हो, तो आपका जो भी वर्क होता है ना वो इसमें स्टोर हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, बहुत दूर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ना आप लेकर के आ रहे हो, तो आप कुछ वर्क करोगे, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहे हो और ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो दोनों में रिपल्सन होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप जो फोर्स लगा रहे हो ये आपका फोर्स इस तरफ है, आपका एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, जो ये इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना वो इस तरफ लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपोजिट लग रहा है। आप जबरदस्ती, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने आप पास नहीं बुलाना चाह रहे, लेकिन जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, इसको इसकी तरफ लेकर के जा रहे हो ना, और जबरदस्ती लेकर के जा रहे हो, और जबरदस्ती लेकर के जा रहे हो, तो जो भी आप वर्क करते हो ना, वर्क एक्सटर्नल, जो भी आप वर्क करते हो वो सारा का सारा कहाँ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है ना, जो स्प्रिंग का सिस्टम होता है, जबरदस्ती आप वर्क कर रहे हो, आप जबरदस्ती स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होना चाह रहा है, स्प्रिंग अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है, आप उसको जबरदस्ती बाहर फोर्स लगा रहे हो, तो एनर्जी जो जो आप वर्क कर रहे हो तो वो कहाँ जाता है, एनर्जी में स्टोर हो रहा है। अर्थ के केस में मैंने वही देखा, अर्थ केस में मोबाइल को जो अर्थ है ना वो नीचे की ओर पुल किए हुए है ना, नीचे की ओर पुल कर रखा है, आप जबरदस्ती इसको ऊपर लेकर के जा रहे हो, जबरदस्ती अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट आप इसको लेकर के जा रहे हो, तो आप जो भी वर्क किया, आपने कुछ वर्क किया, आपने फोर्स लगाया, बॉडी को डिस्प्लेस किया, तो आपने कुछ वर्क किया है, तो वो सारा का सारा वर्क कहाँ चला गया, अर्थ और इस मोबाइल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। यहाँ भी वही चीज हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन तो चाह रहा है कि भाई इसको दूर लेकर के, इसको अवे, इसका इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा वो अवे वाला फोर्स होगा, लेकिन आप जबरदस्ती इस फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इसको जबरदस्ती लेकर के अंदर की ओर जा रहे हो, तो जो भी आप वर्क करते हो, आपने फोर्स लगाया, फोर्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी आपने कुछ वर्क किया, तो जो भी आपका वर्क होता है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के करीब जब जाओगे तो आप एनर्जी को बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस सिस्टम का बढ़ जाता है। अर्थ, इस मोबाइल को अगर आप दूर लेकर के जा रहे हो, ऊपर लेकर के जा रहे हो, तो अर्थ और इसका एनर्जी आप बढ़ा रहे हो। स्प्रिंग को अगर आप दूर कर रहे हो जबरदस्ती, स्प्रिंग यहाँ पे था, इसको आप जबरदस्ती दूर कर रहे हो ना, जबरदस्ती, तो आप पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हो, बढ़ाते हो। तो इस तरह से तीन एग्जांपल्स के थ्रू क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी आप बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स का डिफाइन होता है ना, ये सब बात आपको पता है ना। हाँ, यस यस, यस, सरफेस पे और इनसाइड में सेम होता है। यस ओम, पोटेंशियल जो होता है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सिर्फ डिफाइन किया जाता है, ये बात पता है ना आपको, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है, तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल का वर्ड सुने हो क्या कभी, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी कोई सुना है क्या, नहीं, मैग्नेटिक पोटेंशियल जैसा जैसा कोई वर्ड होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वो कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता है।
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना ये कंजर्वेटिव होता है, और स्प्रिंग का फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, कुलम फोर्स जो है ना ये भी कंजर्वेटिव होता है। तो इन तीनों के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं ना, इसके लिए हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं ना, इसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, कोई पोटेंशियल नहीं होता है। हाँ, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट के लिए भी आप कर सकते हो, स्प्रिंग के लिए कर सकते हो, ग्रेविटेशन के लिए कर सकते हो। इन तीनों केसेस में अगर आप फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क करोगे ना, तो सारा का सारा वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया भाई? इन तीनों के against कभी भी अगर आप वर्क करोगे ना तो पोटेंशियल में स्टोर, उसकी आप बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी आप बढ़ाते हो। तो यहाँ भी सेम सवाल पूछा गया था, देखो 99 का सवाल था। तो फॉर्मूले से तो ठीक ही है, वो बता रही थी फॉर्मूले से उसने बताया तो वो भी ठीक है, बट एनालॉजी ये है इसका, बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप जो जबरदस्ती ला रहे हो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती आप ला रहे हो, इलेक्ट्रॉन चाह नहीं रहा है लेकिन आप जबरदस्ती इसको पास लाए जा रहे हो, लाए जा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का पोटेंशियल जो है ना वो बढ़ जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं, आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, चलो आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस क्यूब, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू। चलो भाई बताओ भाई, ये क्यूब है ना, क्यूब। चलो भाई, देखो ऐसे ऐसे सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस करो, सवाल यही आना है, याद रखो, कुछ अनोखा सवाल नहीं आता है ना, सवाल यही आता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप इतना भी प्रैक्टिस नहीं कर रखे हो यार, प्लीज प्रैक्टिस करो, प्लीज सवाल जरूर बनेंगे, भरोसा रखो। सारे पे ना, सारे कॉर्नर्स पे ना चार्ज रख दिया गया है, 6 कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, माइनस क्यू आइडेंटिकल चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, और सेंटर पे जो है ना वो प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। आपसे पूछ रहा है देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जो जब आप प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो क्या करोगे, आप पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 6 चार्जेस। ठीक है, और उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, यू यू बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। चलो भाई निकालो, तो पहले पोटेंशियल निकालो, तो 6 के कारण पोटेंशियल निकालो सेंटर पे, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो पोटेंशियल निकाल लोगे, निकालो। पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, माइनस क्यू है ना तो माइनस क्यू लेके चलेंगे, माइनस क्यू बाई, और ये 6 टाइम्स हो जाएगा ना, माइनस क्यू बाई आर एस आर। ठीक है ना, इंटू 6, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर बिकॉज ऑफ द 6 चार्जेस, जो 6 चार्जेस है ना उनके कारण हमने पोटेंशियल निकाला। अब इसी पोटेंशियल में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो इसी पोटेंशियल में क्यू से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। 8 कॉर्नर्स हो गए क्या? अच्छा हाँ 8 कॉर्नर्स है, सॉरी, ओ माय गॉड, मैं भी ना डब्बा हो गया। सॉरी, सरफेस सरफेस 6 होता है, ठीक है। हाँ 8 चार्जेस आएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे सरफेस दिमाग में, मेरे सरफेस चल रहा था, 8 कॉर्नर्स 8 चार्जेस, राइट। चलो भाई, तो डिस्टेंस निकालो, मुझे डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस बस निकाल लो ना, क्लियर। डिस्टेंस निकाल लियो तो क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस पता है कितना हो जाएगा, √2L, √2 बाई √2 ये बेसिकली L/√2 आएगा, डिस्टेंस L/√2 आ रहा है। ठीक है, तो इस R की वैल्यू जो है ना, साइड कितना दे रखा है, B है ना, R की वैल्यू आप पुट कर दो B/√2, ये पुट करो, R की वैल्यू B/√2 पुट करो, करो भाई, सभी करें। अब नहीं करोगे तो भाई मतलब क्या ही मतलब है। R की वैल्यू आपको साइड/√2 पुट करना है। देखो इसका डिस्टेंस कैसे निकाला, सिंपल है, ये B है, ये भी B है, ठीक है, ये B है, ये B है, मुझे यहां तक का पॉइंट चाहिए, तो ये टोटल जो हो जाएगा ये √2 भी हो जाएगा पूरा, और अगर इस आधे की बात करोगे तो √2B/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू B/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये सही निकाला हूं भाई मैं डिस्टेंस, B/√2 मैं सही निकाल रहा हूँ भाई, कंफर्म करो कोई। मुझे तो लग रहा है नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं सही नहीं निकाल रहा हूँ, नो 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 नो, गलत गलत, मैं गलत निकाल रहा हूँ, गलत निकाल रहा हूँ भाई।
चलो एक डिस्टेंस जो होगा ना, ये बी है, तो ये √2b होगा, और तब इसका वैल्यू 2 √5 आ जाएगा। 5b आएगा। ठीक है, और फिर इसको 5b/2 करोगे। क्यूब का डिस्टेंस नहीं निकल रहा है क्या मेरे से, सच्ची? निकालो भाई, क्यूब का डिस्टेंस निकालो जरा, सेंटर का डिस्टेंस, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस निकालो क्यूब का। देखो, अब कहोगे कि अब फिजिक्स को बदनाम करोगे ना, कि फिजिक्स टफ है। ये मैथ्स है, ज्योमेट्री है। एक साइड बी है, तो ये साइड जो हो जाएगा ये √2b हो जाएगा। और अगर ये √2b है, ये बी है, और सेंटर जो इसका आधा होगा, तो ये 5/5 √5/2b, दिस इज द डिस्टेंस, ये होना चाहिए। लेकिन इससे आंसर तो मैच कर नहीं रहा है। ओह शिल्पी, राइट। या शिल्पी, राइट। राइट राइट, 5 नहीं होगा, 3 होगा, राइट शिल्पी, राइट। सॉरी सॉरी यार। हाँ ओम, राइट। राइट राइट ओम। √3b/2 होगा। चलो इस वैल्यू को पुट करो, इस आर की जगह पे ना आप √3/2b पुट करो। ये पुट करो, देखो आंसर आ जाएगा। चलो ये पुट करो जल्दी से। तो बेसिकली v के वैल्यू जो आ गई ना, v की वैल्यू जो आ गई वो k -k c, शिल्पी का c आ रहा है। हाँ ठीक है, शिल्पी दिमाग लगा दिया है। √3 और किसी में है ही नहीं, गुड शिल्पी। ठीक है, √3 तो और किसी में दिख भी नहीं रहा है, तो आंसर तो सी होगा, ये तो श्योर है। चलो भाई निकालो आंसर, सी होगा, वो तो श्योर शॉट है कि सी होगा। √3 और किसी में तो है ही नहीं, √3 इसी में आ ही रहा है। तो ये हो जाएगा -kq/√3b/16। ये 16 हो गया। ठीक है, 8 2 16। और फिर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक और क्यू से, डिवाइड कर दोगे 4 पाई से, 4 4 कैंसिल होकर के 4 आ जाएगा। या सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, और कोई करो प्लीज, सॉल्व करो, मैथ्स है, ज्योमेट्री है। मतलब फिजिक्स को बदनाम मत किया करो, फिजिक्स टफ है ना। ये तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आता होगा तो आराम से कर लोगे। आगे बढ़े, कर लोगे। या √3 होगा, मैं भी याद रखूंगा, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं 5 कैसे कर रहा था एक्चुअली, मैं यहाँ पे ना इसको 2 अज्यूम कर ले रहा था, बट यहाँ √2 है। हाँ प्रिया आ जाओ, प्रिया देखो, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। प्रिया डिस्टेंस कैसे निकाले होंगे? तो क्यूब का एक कॉर्नर जो है ना, ये कुछ ऐसे बना होगा, देखो तो। ये, अब इसका 3D फिगर है तो समझाना बड़ा मुश्किल है ना। तो बेसिकली सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा ना, ये देखो पहले। ठीक है, जैसे कि ये रूम है ना प्रिया, देखो ऐसा होता है, ये रूम है ना, रूम के मुझे सेंटर पे कुछ यहाँ सेंटर आएगा ना, इसका यहाँ का डिस्टेंस किसी एक कॉर्नर से मुझे चाहिए। चार्जेस जो रखे होंगे वो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, चार्जेस जो रखे हुए हैं वो कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तो किसी कॉर्नर से आपको सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये इसका लेंथ, एक साइड का लेंथ b रहेगा। ये जो लेंथ होगा ना, वो ऊपर से ऊपर एक टॉप कॉर्नर से दूसरे टॉप कॉर्नर का लेंथ जो हो जाएगा ना, वो √2b हो जाएगा। देन ये लेंथ जो है ना, ये √3b हो जाएगा। लेकिन सेंटर मेरा कुछ यहाँ पे है ना, सेंटर मेरा कुछ यहाँ पे है, चार्जेस यहाँ पे, दिस इज द चार्जेस। ये चार्ज है, ये चार्ज है ना, ये चार्ज है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा √3b/2, ये डिस्टेंस होगा आपका r। तो किसी एक चार्ज के कारण v, एक चार्ज के कारण जो डिस्टेंस आएगा k -q, निगेटिव क्यू लेंगे ना, चार्जेस पर माइनस क्यू रखा हुआ है, हर जगह माइनस क्यू रखा हुआ है ना, हर जगह माइनस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, हर जगह माइनस क्यू रखा हुआ है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक का दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, सारे से डिस्टेंस जो होगा √3b/2 होगा। माइनस क्यू क्यों लिया है? क्योंकि चार्ज जो कॉर्नर पे रखा हुआ है वो निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया v जो होता है वो पोटेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी में आपको चार्ज उसके साइन के साथ लेना होता है। ठीक है, KQ/R, आर का वैल्यू आपने निकाल लिया √3b/2। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा विजुअलाइज करो चीजों को। ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर मैंने लिया, फिर मैं तिरछा गया और फिर मैंने बीच को पकड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो आप, स्फीयर का, मुझे क्यूब का सेंटर चाहिए, एक कॉर्नर से क्यूब का सेंटर का डिस्टेंस चाहिए।
इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। इसको थोड़ा सा दिमाग में आप विजुअलाइज करो। एक कॉर्नर से क्यूब के सेंटर तक का डिस्टेंस आपको चाहिए, तो वो डिस्टेंस जो है ना √3 2/b/2 आएगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ये आ जाएगा। आर की वैल्यू पुट करो, ये आ गया k टाइम्स -q/√3b, और 2 यहाँ ऊपर चला आएगा। ये एक चार्ज के कारण आया ना, ये एक चार्ज के कारण, v ड्यू टू 8 चार्ज है, सभी चार्ज के कारण सेंटर पे। तो 8 टाइम्स कर दूं क्या, 8 टाइम्स -kq/√3b। तो ये बेसिकली आ गया -8 8 16 -16 के क्यू/√3b। ये 8 चार्ज के कारण सेंटर पे आ गया। पोटेंशियल, अभी मैंने पोटेंशियल निकाला है, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q टाइम्स V8। तो सिंपली इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, K आएगा ना इसके साथ, K आएगा, हाँ ठीक है। तो Q माइनस के साथ ×16 K Q/√3b। ठीक है, तो देखो तो ये क्या आ रहा है, -16 K। की वैल्यू मैं पुट कर दूं क्या, K का वैल्यू पुट कर दूं, 4πε0 Q² डिवाइडेड बाई √3b। ठीक है, यहां से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -4 Q² डिवाइडेड बाई √3πε0 b। ये देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे भरोसा है फिजिक्स आप समझ रहे हो। ठीक है, आप जो ये डिस्टेंस यहाँ से एक कॉर्नर से सेंटर का क्यूब का डिस्टेंस आप निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही होगी, थोड़ा विजुअलाइज करो, आ जाएगा चीज। ठीक है, फिजिक्स में दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे पता है। तो एक के कारण जो है ना, किसी एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ, तो उसके कारण आपने पोटेंशियल निकाला, उसको आपने 8 टाइम्स कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे 8 चार्जेस हैं, तो आपने 8 टाइम्स कर दिया। आपने पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल में जो अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो फोर्स दे देता है, वो एनर्जी दे देता है, सॉरी पोटेंशियल। हाँ जी, चलिए बताइए, जल्दी बताओ तो, एकदम छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट आंसर है, बताओ भाई। या सी इज द राइट आंसर। यस सर, राइट। सी इज द राइट आंसर, मैंने बताया ना। हाँ ठीक है, मैंने बताया ना, जो भी चार्ज आप देते हो ना, ये थ्रू आउट कहीं भी जाओगे ना, पोटेंशियल कहीं भी पोटेंशियल ढूंढने जाओगे सब बराबर होता है। हाँ ठीक है प्रिया, गुड। चलो। हाँ भाई बताओ, ये मतलब क्या ही बताऊं इसको, इतना हल्का हल्का सवाल पूछा हुआ है भाई, आपको समझना है। बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग अ चार्ज दिस, देखो भाई बुलेट है, ठीक है ना, 2 ग्राम का बुलेट है, इस पे चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सीलरेटेड, इसको पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीलरेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर v होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी को आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना है। शिल्पी का बी आ रहा है, इसका आंसर बी बता रहे हो या पीछे वाले का बी बता रहे हो क्या शिल्पी? पीछे वाले का बी बता रहे हो क्या? पीछे वाला तो सी होगा, लास्ट क्वेश्चन जो था। हाँ इसका बी है। चलो ठीक है, चलो देखो, चलो ठीक है, यही पोटेंशियल एनर्जी को आपको काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना, आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ mv² बराबर Q × V। चलो यहाँ से v, यहाँ से आपको क्या निकालना है भाई, v = V। ये v आपको निकालना है ना, v बराबर वॉट। तो 50 आ रहा होगा इसका, देख लेना। प्रिया का बी आ रहा है, ओम का बी आ रहा है, ठीक है। मतलब बताओ, ये सवाल मैं कितनी बार करवा चुका हूँ, ये आपका बोर्ड्स में आया था, बोर्ड्स में हमने इतना बार कर रखा है ये सवाल, बोर्ड्स मॉडल में हमने कितनी बार किया है। ठीक है, बोर्ड में मैंने किया था, प्रेम जो था, प्रेम ने पूछ दिया था कि इसके बराबर कैसे होता है, तो मैंने समझाया भी था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, आपने इसको दे रखा है, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको आपने अगर वी पोटेंशियल दे रखा है, तो इसके पास एनर्जी जो हो गई वो ई टाइम्स वी हो गया, और ये सेम एनर्जी जो होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, ½ mv²। मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बहुत सवाल हम लोग कर चुके हैं इस पे। तो सोचो कि कहाँ कहाँ ये आ रहा है। ये कल जो मैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जब मैं पढ़ा रहा था, वहां भी ये कॉन्सेप्ट आया था, इलेक्ट्रिक जो ये चार्ज इनटू पोटेंशियल जो था ना, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया था। तो सोचो कि ये इकलौता कॉन्सेप्ट आपका बोर्स मॉडल में आ रहा है, मैग्नेट में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट में आ रहा है, करंट में भी आएगा, ये करंट में भी आने वाला है।
तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझो कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता है, न डिस्ट्रॉय हो सकता है, एनर्जी आप कन्वर्ट कर सकते हो। यस पूजा, बी। ठीक है पूजा, गुड गुड। बनाओ, सभी आंसर लेकर के आओ। मैं बोला ना रिवीजन भी करते हो तो प्लीज आंसर तक लेकर के आओ। जब भी रिवीजन करते हो तो बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी का, हाँ ये मुझे आता है नेक्स्ट, ये मुझे आता है नेक्स्ट नेक्स्ट, गलत स्ट्रैटेजी है। जब बनाने बैठते हो आंसर लेकर के आया करो। चलिए, हाँ जी। ठीक है, यही सब सवाल है। मैं मेरे साथ बैठे हो तो प्रैक्टिस करते रहो। कहने का ये मतलब है घर पे खुद से करते नहीं होगे। कितना हल्का ये सब क्या बताऊं मैं, मतलब बताने लायक सवाल ही नहीं है, लेकिन बैठे हो तो प्रैक्टिस करो। घर पे वैसे भी नहीं बनाओगे तुम लोग। चलो भाई देखो तो क्या कर रहा है। एच पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। ठीक है, ए। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। यहां से उठा करके आपको कहाँ लेकर के आना है, यहाँ पे लेकर के आना है प्लस क्यू। ठीक है, इसको उठा करके आपको यहाँ पे लाना है ना, इस रास्ते के थ्रू आपको लेकर के आना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वर्क बताओ। ठीक है, ध्यान से समझो, इसको यहां से उठा करके यहां पर लेकर के आना है, आपको वर्क बताना है। बी। बी आंसर। अच्छा, ये पुराना वाला बता रही है तो जीरो। शिल्पी तो सब घर पे कर उड़ के लगता ही है। बताओ, ये जीरो यार आंसर होगा। माइनस क्यू है ना। नहीं। अच्छा हाँ, माइनस क्यू है, ओके ओके, हाँ ये माइनस क्यू है। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस क्यू है। ये माइनस क्यू है। इसका आंसर जीरो आएगा, शिल्पी सही बता रही है। जीरो आएगा। हाँ जीरो आएगा, कैसे जीरो होगा, है ना। तो हाँ, जीरो होगा ये भाई। ठीक है, इसको बनाओ, जीरो कैसे आया बनाओ, साबित करो कि जीरो आएगा। अच्छा, ओम भी कर रखे हो क्या, ठीक है ओम। जीरो आएगा, कैसे निकालोगे भाई। तो ये आपसे पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है ना आपसे, ये वर्क पूछ रहा है, आप क्या करोगे, आपसे ये पूछ रहा है वर्क, आप क्या करोगे, आप पोटेंशियल निकालोगे। क्यू इंटू वी। ठीक है ना, एक बार यहाँ इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालो, और एक बार इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज अ पोटेंशियल, है ना। वर्क बराबर वी ए माइनस वी बी। ये आपको करना है ना, ये आपको करना है। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, हाँ यस, वर्क पाथ फंक्शन होता है। ये माइनस क्यू, ये काम आपको करना है। तो जब वीए निकालने जाओगे ना तो देखोगे क्या, वीए जो निकालने जाओगे वो निकालने जाओगे इस प्लस चार्ज के कारण। जब वीए निकालने जाओगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आएगी के इंटू क्यू बाई ए। ए इज द डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए दे रखा है। तो वी ये आ गया, चार्ज क्यू था। चलो, वी भी जब निकालने जाओगे ना, बी के पास पोटेंशियल निकालने जाओगे तो ये आएगा के क्यू बाई ए। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, वी ए माइनस वी बी करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। चाहे तुम कोई भी मैग्नीट्यूड का चार्ज लेकर के चले जाओ, 50 कूलम, 5,000 कूलम, 5 लाख कूलम। ठीक है अनु, जीरो आएगा। आ रहा है भाई जीरो, समझ में आया जीरो कैसे हुआ। ये पूरा मैथमेटिकल, आप मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, मुझसे ये वर्क पूछ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने इसके कारण, इस वाले चार्ज के कारण, ठीक है पूजा, इस वाले चार्ज के कारण मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, और इस वाले चार्ज के कारण मैंने यहाँ का पोटेंशियल निकाला। ये मुझसे वर्क पूछ रहा था, मैं पोटेंशियल निकालने चला गया। ठीक है, ये वर्क पूछा था, मैंने यहाँ के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाला, और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकाला। दोनों को डिफरेंस डिफरेंस किया, और क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा वर्क दे देता। यही होता है वर्क, लेकिन यही दोनों तो जीरो हो जा रहा है, तो ये खत्म हो गया। चलो भाई, फिर सेम वही क्वेश्चन है मतलब। तो ये देखो कैसे निकालोगे, आपसे क्या पूछ रहा है, Q1 और Q3, Q1 और Q2 को रखा हुआ है ना, Q1 और Q2 रखा हुआ है। ध्यान से समझो सवाल क्या है, Q1 और Q2 रखा हुआ है, ये चार्ज और ये चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर दूर पे। थर्ड चार्ज Q3 इज मूव, ये तीसरा चार्ज को मूव किया जा रहा है ना, ध्यान से समझो, ये जो तीसरा चार्ज है ना, इसको मूव करने जा रहे हैं हम लोग। इसको यहां से उठा करके यहां लाना है। ठीक है, द चेंज इन द पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है भाई, चेंज इन पोटेंशियल भी तो यही होता है जो वर्क होता है, वी ए माइनस वी बी। चलो, तो आप ए के कारण सबसे पहले क्या करोगे, इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालोगे, वी सी निकालो। ठीक है, इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालो, वी सी।
ठीक है, वी सी ए कर दो इसको, वी सी ए, और ये वी सी ई कर दो। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। है ना, सॉल्व ही करने तो आए हैं, वरना क्यों बैठे हैं यहाँ पे। चलो, एक ए चार्ज रखा हुआ था यहाँ पे, ए चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, और जो ये बी चार्ज रखा हुआ था इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, दोनों के कारण यहाँ का पोटेंशियल निकालो। ए के कारण, ए के कारण यहाँ का पोटेंशियल, और बी के कारण यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। तो V एट सी ड्यू टू ए, और V एट सी ड्यू टू बी निकालो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के Q1 बाई डिस्टेंस दे रखा है 40। ठीक है, चलो इसका हो जाएगा के Q2, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया भाई बताओ, ये इसका डिस्टेंस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, यानी कि 160 प्लस 3 3 जा 9, 90, 250, 250 आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 250 आएगा। तो बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई अंडर रूट 250। गलती कर रहा हूँ मैं, फिर गलती कर रहा हूँ, 1600 और ये 900 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, 2500। तो बेसिकली ये 25 आएगा। कहाँ गलती कर रहा हूँ भाई, 16 9 25, 50 आएगा, सॉरी, ये 50 आएगा। यस यस प्रेम, राइट राइट, 50 आएगा। तो इसका वैल्यू हो गया के Q2/50। ठीक है, चलो ये तो हम सी का पोटेंशियल निकाल लिया ना, तो टोटल पोटेंशियल एट सी कितना हो गया, चलो सभी करेंगे। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एट सी, सी कितना हो गया, वी बराबर हो गया वी सी ड्यू टू ए प्लस वी सी ड्यू टू बी। चलो उसी तरह से वी एट डी निकालना है ड्यू टू ए, प्लस वी एट डी निकालना है ड्यू टू बी। चलो भाई, वी एट डी यहाँ ना, ये यहाँ पे मुझे निकालना है बिकॉज ऑफ ए, इसके कारण, और यहाँ पे मुझे निकालना है बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, दोनों के कारण आपको पोटेंशियल यहाँ का निकालना है। निकालो। तो के Q1 बाई, ये 30 था, और ये टोटल कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो 10 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 बचेगा क्या, सब एग्री कर रहे हो भाई बताओ तो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो 10 बचेगा क्या, 10 सेंटीमीटर। बताओ तो, सबको लग रहा है 10 बचेगा यहाँ पे, है ना। हाँ शिल्पी, 10 बचेगा ना, ये डिस्टेंस बी टू डी का डिस्टेंस 10 बचेगा, क्योंकि ये 40 है, और ये आर्क घूम रहा है ना, इसको सेंटर मानते हुए आर्क घूम रहा है, इसको सेंटर मानते हुए ये जो सी जो है ना, ये एक आर्क बना रहा है, आर्क। तो देखो वो लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, रेडियस 40 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी 40, तो ये 10 बचेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको ये डिस्टेंस कैसे हो रहा है। चलिए अब निकालिए तो जरा, के क्यू 1/40 प्लस के Q2/10। ठीक है, हाँ ठीक है शिल्पी, दोनों हो गया। चलो अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इन पोटेंशियल हो जाएगा, घटा दो के Q1/40 प्लस के Q2/10, डी वाला मैंने निकाला, माइनस सी, सी वाला कितना आ रखा है भाई, सी वाला आ रखा है के Q1/40 प्लस के Q2/50। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास v जो बच गया वो बच गया के Q1 1/40 माइनस 1/10, 1/10 वाला बचेगा, माइनस 1/50। ठीक है, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा के Q1 514/50। तो इसका आ जाएगा 12.5 आ रहा है ना, 12.5 आ रहा है, के Q1/12.5, के Q सेम है क्या, Q3। अच्छा अच्छा, के का वैल्यू पूछ रहा है ना, ये देखो सवाल कितना अच्छा से फ्रेम कर रखा है, इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट पे आपको पहले लेकर के आना पड़ेगा, और तब आपको आंसर बताना है। हाँ स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ दो आएगा। के Q2 में कुछ गलती कर, ठीक तो कर रहा हूँ, के Q1 Q2 ही तो कर रहा हूँ। अच्छा ये Q2 आएगा, यस यस ये Q2 आएगा, राइट 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 राइट, ये Q2 आएगा। ठीक है,
इस पोटेंशियल में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो के Q2 क्लास अनम क्लास कितने बजे तक चलेगी भाई? 11:30, 12:30, आधे घंटे पौन घंटे और रखते हैं और फिर ओवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। ठीक है, और अगली क्लास 2 से 4 रख लेंगे। ठीक है, तो 12:30 हो रहा है ना, 1:15 तक रखते हैं, 1:15 तक रखते हैं, 1:15 तक अभी रखते हैं। बस ऐसे ही सवाल सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। 1 बजे तक, ओके ठीक है, 1 बजे तक रखते हैं, फिर 2 बजे से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। 1 बजे तक रखते हैं, 1 PM तक रखते हैं, और फिर अगला क्लास 2 बजे से शुरू कर देंगे, 2 से 4। आज इलेक्ट्रोस्टेट खत्म करेंगे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट आज खत्म करते हैं प्लीज सभी। एक 15 भी चलेगा, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे। करो, सवाल ही तो करना है। चलो भाई, इसको आंसर लेकर आओ यार तुम लोग, सिर्फ जो है ना सब बना कोई नहीं रहा है। K Q2/2.12.5, और इसमें Q3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आंसर आ रहा है, आंसर तो पहुंच ही नहीं रहा हूं मैं। 12 4 4 कैंसिल हो रहा है यार, आंसर तो आ नहीं रहा है। किसी का आया भाई? शिल्पी बताओ, आंसर लाई हो शिल्पी? ओम बताओ भाई, घर पे प्रैक्टिस किए होगे तो बताओ, आंसर तो आ नहीं रहा है मेरा। आएगा तो Q2, या तो ये और ये आएगा। ओके, हाँ ठीक है, ए और सी तो आंसर आया, क्योंकि Q2 तो आ रहा है, अब या तो 8 आएगा या तो 6 आएगा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार, बहुत ज्यादा गड़बड़ आ रहा है ये तो। चलो भाई, आंसर तो मेरा आ नहीं रहा है, तुम लोग करो अब। 50 के का वैल्यू नहीं आ रहा है आंसर, तुम लोग देख लेना, आंसर करना कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? सबको समझ में आ रहा है सवाल? ये सवाल ऐसे ही किए जाते हैं ना। इसके कारण आपको यहाँ का पोटेंशियल और इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल, पहले राउंड में आपको सी पे पोटेंशियल निकालना है ना। पहले राउंड में क्या करना है आपको? फाइंड, देखो इसका प्रोसेस क्या है, देखो क्या कर रहा है, करोगे कैसे ये देखो। फाइंड पोटेंशियल एट सी, फाइंड पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी। पहले राउंड में ये करोगे, दूसरा स्टेप में क्या करोगे? फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट डी, डी पे ड्यू टू ए एंड बी, ड्यू टू ए एंड बी, ये दूसरी बार करोगे। अब आपसे अगर 8Q आया, ओके पूजा, गुड, वेरी गुड। कैसे लाई हो पूजा, मेरा कहाँ गलती हो रहा है? अच्छा, ये 50 नहीं आएगा यार, ये 50 आएगा, यहीं पे मैं गलती कर रहा था। ये 50 आएगा, ये डबल जीरो है, ये 5 आया, अब देखो मेरा भी आ जाएगा, रुको रुको मैं भी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, ये यही 50 नहीं आएगा ना, ये 5 आएगा। तो बेसिकली ये 50 नहीं आएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 1/5 आ गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 10 तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये जो आएगा ना, ये आएगा 1/10 आएगा ये, है ना, 1/10 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 1/10 आएगा। तब भी आंसर नहीं आ रहा है मेरा, तब भी नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा सा एरर अभी भी कहीं रह गया है, देख लेना आप लोग, है ना। प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, देखो भाई प्रोसेस, पहले सी पे पोटेंशियल निकालोगे ड्यू टू ए एंड बी, फिर डी पे पोटेंशियल निकालोगे ड्यू टू ए एंड बी, फिर क्या करोगे, और एनर्जी अगर आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या कर दोगे, Q2 जो Q3 जो घूम रहा है ना, वो VC - VD कर देना। यही प्रोसेस है, प्रोसेस यही रहेगा, हमेशा यही प्रोसेस रहेगा। चलो भाई, देखो फिर वही सवाल आया ना, सेम सवाल है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का सवाल कितना आसान आसान आता है, वो अपडेट पूछा जा रहा है आपसे। चलो बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। देखो क्या सवाल क्या कर रहा है, ये और ये यहाँ पे है ना, ये A है और ये B है, यहाँ पे प्लस Q रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस Q रखा हुआ है, और ये 2L का डिस्टेंस पे, यानी ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है। C is the midpoint, C is the midpoint, moving charge and the work done moving charge plus Q along the sum, CRD,
CRD ओके, यहाँ पे निकालना है ना आपको, यहाँ पे निकालना है। इसका डिस्टेंस अगेन एल ही रहेगा ना, एल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चार्ज था, इस चार्ज को उठा करके आपको यहाँ पे लेकर के आना है और एनर्जी निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? पहले पोटेंशियल एट सी निकालो, ड्यू टू ए एंड बी, ए एंड बी, डी आ रहा है शिल्पी का, चलो ठीक है। ठीक है, देखो कैसे करना है। पोटेंशियल एट सी निकालोगे ड्यू टू ए एंड बी, ये जीरो आएगा, देखना इसको करके, ये जीरो आएगा। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी, जीरो आएगा। अब पोटेंशियल एट डी निकालना, ड्यू टू ए एंड, ड्यू टू ए एंड बी। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी ना, ये जीरो नहीं आएगा, ये उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। तुमसे वर्क पूछ रहा है, तो वर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है क्यू इंटू वी डी माइनस वी सी कर देना, वी डी माइनस वी सी कर देना। ठीक है, ये कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे? सिक्स आ रहा है तो ठीक ही आ रहा होगा, सी डी। ठीक है, कर लोगे? बहुत, अब एक ही सवाल को मतलब बहुत रिपीटेड है ये सब सवाल, तो ये आना ही आना, ये सब सवाल देखो कितना हल्का हल्का सवाल आ रहा है। हाँ जी। हम्म बताओ भाई। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन मैं बता दूं क्या? आ जाओ, एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन, रिपीट, पीछे वाला रिपीट करना है क्या अनम? आ जाओ, आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसमें क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पोटेंशियल एट सी जीरो होगा अनम, इसको देखना, तो पोटेंशियल एट सी जो है ना वो जीरो होगा, ये पॉइंट जो होगा ना, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, बिकॉज ऑफ ए एंड बी के कारण ये जीरो होगा, डेफिनेटली होगा, करके देखना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको करके देखना। मैं डी पे निकालने जा रहा हूँ ना, मैं डी पे निकालने जा रहा हूँ, पोटेंशियल एट डी में निकालने जा रहा हूँ, देखो कैसे निकालते हैं। ये ए था, ये बी था, और ये डी है ना, ये 2L है, ये L है। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है भाई? हाँ, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है। मुझे V एट डी चाहिए ना, पोटेंशियल एट डी चाहिए मुझे। तो पोटेंशियल एट डी क्या होगा? पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी, है ना। ए के कारण जो पोटेंशियल होगा वो, और बी के कारण पोटेंशियल होगा वो। चलो, ए के कारण पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? के क्यू बाई आर, आर पूरा डिस्टेंस 3L हो जाएगा, 2L, और ये L 3L। ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के साथ लेकर के आएंगे, के ऑफ माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, इसको देखो तो ये कितना आ रहा है, के क्यू बाई 3L माइनस के क्यू बाई एल। ठीक है, तो पोटेंशियल एट डी जो आ गया ना, वो आ गया 3 - 2, ये आ गया -2 के क्यू, -2 के क्यू बाई 3L, ये पोटेंशियल एट डी आ गया। ठीक है, पोटेंशियल एट सी जो है ना वो जीरो होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे होगा ये करके देखना, पोटेंशियल एट सी जीरो होगा। अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन, वर्क डन पूछा जा रहा है। वर्क डन कैसे निकालते हैं भाई? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वीसी माइनस वी, पहले कहाँ था, वीसी पे था ना, वीसी माइनस वीडी। ठीक है, ये चार्ज कौन सा लाया जा रहा है? प्लस क्यू चार्ज को लाया जा रहा है ना, प्लस क्यू को लाया जा रहा है, तो चलो भाई करो, कितना हो जाएगा? वीसी माइनस वीडी नहीं होगा, ये वीडी माइनस वीसी होगा, वीडी माइनस वीसी होगा। चलो, चार्ज कितना है? प्लस क्यू, प्लस क्यू चार्ज को अप्लाई हो, प्लस क्यू चार्ज को आप लेकर के आ रहे थे, प्लस क्यू को लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वीडी की वैल्यू कितनी है भाई? -2 के क्यू बाई 3L -0। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो आएगा ना, 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा माइनस, माइनस, इसको ब्रेक कर लेना, क्यू, Q/6 पाई एप्सिलॉन 0 L होगा, ये इसका आंसर आएगा, सी डी। आई थिंक ये डी नहीं होगा, आई थिंक ये सी होना चाहिए। जो वर्क डन जो होता है ना, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, वीसी माइनस वीडी होगा, वीडी माइनस वीसी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, है ना। इसका आंसर
सी होगा। वीसी माइनस वीडी होता है वर्क डन। वर्क डन जो होता है ना वो वीसी माइनस वीडी होता है। मैं ये उल्टा लिख रहा हूँ, ये वीसी माइनस वीडी होगा भाई। वीडी माइनस वीसी नहीं होगा। फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन नहीं होता है। वर्क डन वीसी माइनस वीडी होता है। ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा ना, तो ये प्लस में आएगा। ठीक है। ये होगा शिल्पी, ये नहीं होगा। वर्क डन जो होता है ना वो जैसे जा रहे हो ना वहां से माइनस किया जाता है। डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे, वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्यू इंटू वी ए बी अगर मैं लिखता हूँ तो ये मेरा होता है क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। यस, फर्स्ट माइनस सेकंड होता है। यस यस प्रेम, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता है शिल्पी। ठीक है। आप जा रहे हो ना, आप जहां से जाते हो ना वहीं से पोटेंशियल निकालना होता है। यहाँ का अगर वी ए पोटेंशियल मैं दे रखा हूँ, यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं वी बी दे रखा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं पूछूंगा वी ए बी मैं पूछूंगा तो ये वी ए माइनस बी बी हो। डी आंसर है। डी है क्या। वर्कडन, वर्कडन में गलत, वर्कडन का फॉर्मूला मैं गलत लिखा रहा हूँ क्या। वर्कडन का फॉर्मूला जो होता है क्यू इंटू वी ए बी होता है। ठीक है। वी ए बी किस हिसाब से होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वर्क डन जो होगा ये हो जाएगा चेंज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है फॉर्मूला, इंटरनल फोर्स। ठीक है। तो अगर मैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल निकालने जाऊं तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इंटरनल विच इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या राइट 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 राइट। फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा, वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल होगा। देखो कैसे होता है। देखो वर्क डन का जो सबसे बेसिक डिफरेंस, बेसिक जो फॉर्मूला जो आता है ना वर्क डन का, इंटरनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल जो आप निकालते हो, यू डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल जो आप निकालते हो ना वो होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। हाँ देखो देखो स्वर कैसे होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले को आप एकदम यहां से चलना शुरू करो। चेंज इन पोटेंशियल जो होता है ना वो ऑलवेज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। और निगेटिव ऑफ द वर्क डन जो होता है बाय इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन जो होता है वो कंजर्व होता है, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दोनों जो होता है वो जीरो होता है सम। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो इन दोनों का सम जीरो होना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हो जाएगा ना वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो यहां से इसी को आप लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो आपसे वर्क पूछ रहा था तो बेसिकली वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है तो ये फाइनल माइनस है। ठीक है, पहले वाला ही सही था, इसको माइनस रखो, इसको माइनस रखो और इसको माइनस रखो, यहाँ से ही माइनस आएगा। ठीक है ठीक है, माइनस होगा। सही है, और डी आंसर होगा। ठीक है भाई, डी आंसर होगा, है ना। चलो चलो आगे आते हैं, आगे करते हैं, आगे करते हैं, बहुत टाइम लग गया इसमें। चलो इसको बताओ। हाँ, रिलेशन बिटवीन, मैं आपको बता रहा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी। शिल्पी का ए आ रहा है। चलो भाई ए आ रहा है क्या, देखो तो कैसे होगा। चलो इसका रिलेशन क्या होता है भाई, पता है आपको। ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है ना, ये सब तो आपको पता होगा। बस इसका एप्लीकेशन आप लोगों ने नहीं कर रखा है, फॉर्मूला तो सब रटे हुए हो गए ही। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ कि कम से कम एप्लीकेशन आप कर लो। हाँ जी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ये बताओ। एक एक कैसे हो रहा है बताओ। एक कैसे होगा, एक कैसे होगा शिल्पी। कैसे निकाली हो ए, इसमें डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है।
कैसे निकाल लियो भाई, बताओ कैसे निकाल लियो? वी बाई आर तो नहीं दे रखा है ना। अरे भाई, पोटेंशियल वी बराबर के क्यू बाई आर। तो आर नहीं दे रखा है ना। आर कहाँ से लेकर के आ रहा हो ये तो बताओ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आर कैसे निकालो। अच्छा अच्छा, ओके। ओके, वी दी, ओके शिल्पी, ठीक है। देखो भाई, वी दे रखा है, वी दे रखा है क्यू इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 11 वोल्ट। ठीक है। और इस वी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो यहां से आर की वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, गुड। हाँ चलो, आर का वैल्यू आप निकाल लियो। ठीक है, अगर आर की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लोगे। ई का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। बताओ भाई, सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? चलो आ जाओ, 20 से निकालते हैं, आ जाओ। क्यू इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 11 बराबर के क्यू बाई आर। तो यहाँ से आर का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा के बाई 10 रेस्ट टू द पावर 11। ये आ गया डिस्टेंस। चलो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो के को रहने दो, क्यू को रहने दो, आर का वैल्यू पुट कर दो। तो के का स्क्वायर इंटू 10 का 11 का स्क्वायर। तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है भाई, सबका आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया ना, वो आ गया के तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा क्यू बाई के इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 22। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 22 वोल्ट पर मीटर। यस, ए इज द राइट आंसर। गुड गुड, सबने कर रखा है, गुड, वेरी गुड। इसलिए मैंने कल दे दिया था कि जिसको प्रैक्टिस करना है कर लो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अगले पे आते हैं। देखो सेम सवाल है। ठीक है। ठीक है, इसको ट्राई करना, सेम सिग्मा वाला सवाल है। तो सिग्मा के कारण चार्ज निकाल सकते हो, अगर चार्ज दे रखा है तो सिग्मा निकाल सकते हो, सिग्मा दे रखा है तो चार्ज निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करना, ये सब सवाल प्रैक्टिस का। अब मेरे मतलब यहाँ सॉल्व करने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो आप लोग। ठीक है। हाँ जी, चलिए, बढ़िया सवाल है ना। इस 3-4 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन आता है वो आता है माइनस डॉव बी बाई डॉव आर। ये डेल वी, इसको डेल वी बोला जाता है ना, डेल वी बाई डेल आर बोला जाता है। ठीक है, चलो इसको देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 बार ये पूछा जा चुका है। ये कैसे निकलता है ये देखो। इसको लिखते कैसे हैं ये देखो। तो इसको कैसे लिखते हैं ये देखो। ए, ओके शिल्पी, ठीक है शिल्पी, देखो माइनस डेल वी। वी का जो है ना यहाँ पे एक्स कंपोनेंट लिखा जाता है। वी का जो भी लिखोगे यहाँ पे वी का, उसको डेल एक्स के साथ पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बार में, और ये हमारा आई होता है। माइनस डेल का जो भी वी होगा ना, जो भी पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ पे ये जे होता है। और जो भी v रहेगा ना, इसको हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और ये यहाँ पे के होगा। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। चलो इसको निकालेंगे कैसे, आ जाओ देखते हैं। देखो ये बढ़िया सवाल है, इस पे सवाल पूछा जा चुका है, 3-4 बार पूछा जा चुका है। +4, चलो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इसका मैं अगर आपको बोल रहा हूँ डेल वी बाई डेल एक्स निकालो, मैंने आपको बोला डेल वी बाई डेल एक्स निकालो, तो एक्स के अलावा जो कोई भी टर्म होगा ना, वो सारा को हम क्या जूम करके चलेंगे, कांस्टेंट चलेंगे। ये क्या बताता है, ये एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये कैसा डिफरेंशिएशन है? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि v का जो भी टर्म रहेगा ना, उसमें सिर्फ x को वेरिएबल रखेंगे, बाकी सबको आपको कांस्टेंट अज्यूम करके डिफरेंशिएशन करना है। चलो आ जाओ करते हैं। डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू जेड क्यूब +4। ठीक है, चलो सबको तोड़ो। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है। चलो माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू जेड क्यूब। ठीक है ना, प्लस डेल बाई डेल ऑफ एक्स ऑफ 4। ठीक है, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको ये बता रहा है कि सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होता है। ये आपको ये साइन ये बताता है। चलो देखो, अगर यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो वाई कांस्टेंट है, तो मैं वाई को बाहर निकाल लेता हूँ।
तो माइनस वाई को मैंने बाहर निकाल लिया, डेल को मैं रखा हुआ हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे डेल एक्स के साथ। इसमें एक्स मेरा वेरिएबल है और जेड क्यूब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन हम बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस जेड क्यूब को मैंने बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो प्लस किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, डेल बाई एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे कांस्टेंट करना है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, यहाँ चार क्या है, एक कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलो भाई हाँ ठीक है, माइनस वाई को यहाँ पे रहने दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, माइनस जेड क्यूब को रहने दो, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया माइनस 2yx माइनस जेड क्यूब। ये आपका आया है डेल वी बाई डेल एक्स आया है। इसी तरह से डेल वी बाई डेल वाई भी हम निकालने जा रहे हैं, डेल वी बाई डेल वाई भी हम निकालने जा रहे हैं। चलो निकालो भाई, डेल वाई वी का वैल्यू पूरा पुट करेंगे ना, पूरा वैल्यू पुट करेंगे। +4। ठीक है, चलो तीनों को ब्रेक करो, इसको लिख सकते हो क्या, डेल वाई माइनस बाहर निकाल लिया मैंने एक्स स्क्वायर वाई। चलो भाई सभी करेंगे, जिसको नहीं आ रहा है वो देखो, डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना है ना, इस बार हम सारा का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, हाँ आज कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा स्लो, लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से स्लो चल रहा है। चलो माइनस, चलो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग एक कांस्टेंट की तरफ ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। माइनस एक्स स्क्वायर डेल वाई बाई डेल वाई, माइनस इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मुझे y कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये x भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये z भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस ये 4 आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन अगेन जीरो, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डेल वाई बाई डेल वाई का आंसर इतना हो गया। तो डेल वी बाई डेल वाई भी आपने निकाल लिया। चलो अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा पेज ही नहीं है मेरे पास। डेल वी बाई डेल जेड भी आपको निकालना होगा ना, डेल वी बाई डेल जेड भी आपको निकालना होगा। तो इसको निकालने जाओगे, देखो मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ ना, इसको निकालने जाओगे तो ये जीरो, ये हो गया माइनस, इसका आंसर, सीधा आंसर इसका आएगा -3x z²। ठीक है, तीनों निकल गया ना, अब फॉर्मूला में पुट कर दो तो, आ जाओ, मेरा फॉर्मूला कहाँ गया भाई, ये फॉर्मूला, इसमें पुट करो तो माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स कितना आया है, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, अरे यार ये एंड हो गया, क्या है भगवान, ये एंड हो गया। चलो आ गया, हाँ जी, कहाँ गया, कहाँ गया यार, अरे हाँ ये रहा, हाँ जी चलिए, यहाँ पे -2yx माइनस जेड क्यूब। ठीक है, इसके साथ एक और माइनस साइन रहेगा और यहाँ पे आई आएगा। चलो अब y का लिख लेंगे, अब y का आएगा -x² माइनस ऑफ -x² जे आएगा, और तीसरा क्या है भाई, तीसरा -3x z² माइनस -3x z² का के आएगा। ठीक है, देखो तो पहला आंसर मैच कर रहा है ना, माइनस माइनस कैंसिल कर देना, पहला आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, बताओ भाई सबका समझ में आया कि डाउट है किसी को। ये प्रोसेस, ये डॉफ जो है ना, ये डेल्टा जो साइन बता रहा होता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हो ना, इसके अलावा बाकी का सारा टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये इसका मतलब यही होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है। चलो इसमें आते हैं भाई, क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रिक चार्ज दिस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत आसान सवाल है, प्लीज कर लेना इसको। स्क्वायर है ना, स्क्वायर, किसी स्क्वायर, एक दीवार मान लो, दीवार पे एक दो चारों कॉर्नर पे रखा हुआ है, और जहां पे भी पूछ रहा है ना वहां पे निकाल लेना डिस्टेंस। ये ज्योमेट्री का सवाल है, इसमें तो ज्योमेट्री है। ठीक है, के क्यू फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला सब में ना, चारों के लिए आपको आर आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते रहो, पोटेंशियल निकालते रहो, बस ये काम करना है, ये आप लोग घर पे करो। 4 पॉइंट चार्जेस प्लेट दिस कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू फॉर बी सेम सेम सवाल है। ठीक है, हल्का सवाल है। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट। चलो भाई ये बताओ, ये बता सकता है कोई,
ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें। शिल्पी का बी आ रहा है, मैक्सिमम एट बी, हाँ शिल्पी राइट। चलो भाई देखो ये कैसे होता है, ठीक है। ठीक है शिल्पी, होता कैसे ये, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझो, इस पे भी सवाल पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डायरेक्टेड अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग डायरेक्टेड होता है। डिक्रीजिंग पोटेंशियल कैसे होता है, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, देखो तो कैसे होता है। ये देखो, अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज पे और टर्मिनेट होता है निगेटिव चार्ज पे। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे बना रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये साइड जो रहा होगा ना, वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा। पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, और निगेटिव पे टर्मिनेट होता है ना, मैंने आपको बताया निगेटिव पे टर्मिनेट होता है। ठीक है, इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसका मतलब है ये पॉइंट, ये जो इस जो ये साइड है, ये साइड डेफिनेटली हायर पोटेंशियल पे रहा होगा। ठीक है, और ये साइड निगेटिवली चार्ज है ना, इसका मतलब है ये क्या रहा होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे रहा होगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो ऑलवेज डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, हमेशा घटता हुआ पोटेंशियल इसको जिधर जिधर दिखता है ना, उस तरफ ही जाता है। ठीक है, तो ए, अगर जो बी होगा ना, ये जो पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट बी जो है ना, ये पॉइंट जो होगा ना, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, डेफिनेटली ये जो सारे पॉइंट्स रहे होंगे ना, ये पॉजिटिव रहे होंगे डेफिनेटली। और ये सारा पॉइंट जो है ना, ये निगेटिव रहा होगा, ये निगेटिव रहा होगा, ये सब निगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बी जो होगा ना, ये मैक्सिमम पोटेंशियल पे होगा, और ए जो होगा ना, ये मिनिमम पोटेंशियल पे होगा। तो बेसिकली पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। ठीक है, बताओ भाई समझ में आया सबको? इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो अगेन ये सवाल, सेम सवाल आ गया। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फोर्स आपसे पूछ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स आपसे पूछ रहा है, फोर्स डायरेक्ट हम नहीं निकालेंगे, हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल वाई इंटू जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड इंटू के कैप। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, तो आप क्या निकालोगे, फोर्स निकालोगे, फोर्स बराबर टू, टू है ना यहाँ पे, टू कूलम दे रखा है, टू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है ना, इस तरह से निकालोगे, वेक्टर लेकर के चलना, वेक्टर लेकर के चलना। फोर्स जो आएगा ना, फोर्स जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, मान लो कि एफ एक्स, एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स आई कैप आएगा, प्लस एफ वाई जे कैप आएगा, प्लस एफ जेड के कैप आएगा। ठीक है, तो अगर एफ का मैग्नीट्यूड मैं पूछूंगा आपसे, तो आप क्या कर दोगे, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। डी आंसर आ रहा है। चलो भाई इसका आंसर डी आएगा, देख लेना। ठीक है, इस तरह से आपको करना है ये सवाल, प्लीज करना, ये आपका होमवर्क है। प्लीज आंसर तक लेकर के आया करो, जब भी मैं बता रहा हूँ प्लीज आंसर तक लेकर के आओ, इतना कर रहे हो बहुत है, एनफ है। मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ भी, कोई इतने फॉर्मूले, एक फॉर्मूले की इतना प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि भाई सवाल क्या ही छूटेगा। बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आता है, बी। हाँ शिल्पी, बी इज राइट आंसर, शिल्पी तो सब होमवर्क करके आई हुई है। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, ई बराबर डीवी बाई डी आर, यस राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है भाई, डीवी बाई डी आर होता है क्या? ठीक है, ये देखो ये रिलेशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो मैंने आपको बताया कि स्फीयर के अंदर आप कहीं भी जाओगे, इस स्फीयर के अंदर आप कहीं भी जाओगे, तो आपको पोटेंशियल क्या मिलता है, अगर इसका रेडियस आर है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा क्या? मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं, यहाँ का पोटेंशियल पूछूं, यहाँ का पोटेंशियल, कहीं का भी अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, तो ये तो कांस्टेंट आना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ का पोटेंशियल तो तुमने बता दिया, यहाँ का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल अगर निकालने जाओगे, तो निगेटिव ऑफ बी ऑफ कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या आ रहा है अंदर में, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, हमेशा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। तो दिस इज आंसर बी। चलो अगला देखते हैं भाई। हाँ जी, सेम सवाल है, देख लो भाई, 2015 का, ये सब सवाल रिपीटेड है ना, सेम आएगा।
ई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे माइनस डेल वी बाई डेल जेड के। सेम सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है, और फिर वन 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 का वैल्यू पुट कर देना। चलो ये सवाल करके देखना, ये होमवर्क है। इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है। ये सवाल टफ सवाल है ना, थोड़ा सा टफ है, टफ सवाल है थोड़ा सा, और इसका लेवल थोड़ा हाई है, करके देखना, अगर बनेगा तो ठीक है। चलो खत्म हो गया सवाल। वो पोटेंशियल का सारा सवाल खत्म हो गया, डायपोल स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से डायपोल स्टार्ट हो गया। डायपोल अगली बार देखते हैं ना, चलो आ जाओ। दो 2:10 में मिलते हैं ना, 2:15 पे मिलते हैं ना, 2:15 पे। 1 घंटा का ब्रेक। ठीक है भाई, बताओ 2:15 में मिला। चलो ठीक है, 2:15 पे मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो, घर पे जाके प्रैक्टिस करो भाई सभी। ठीक है प्रेम। अब डायपोल है ना, डायपोल पढ़ना और कैपेसिटेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, इन सब के क्वेश्चंस करके खत्म करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, बाय गाइस। हाँ हाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ओम, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। बट फील्ड तो जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा बट फील्ड जीरो होगा। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, 2:15 में हम लोग मिलते हैं।